पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारत और नेपाल के बीच इन दिनों सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि नेपाल चीन के कहने पर भारत के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। भारत के बिहार और नेपाल सीमा पर भी इन दिनों नेपाल के सैनिकों की हलचल पहले से अधिक हो गई है। वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों नेपाल इतने लंबे समय से भारत का अच्छा मित्र रहने के बाद अब इस प्रकार की हरकत कर रहा है। यह साफ साफ देखा जा सकता है कि नेपाल में मौजूदा राजनीति भी उसी राष्ट्रवाद की राह पर चल रही है जिसका भारत में भी जबरदस्त बोलबाला है। जिस तरह भारत में राजनीति के लिए पड़ोसी देशों और मुसलमानों का नाम इस्तेमाल में लिया जाता है, उसी तरह नेपाल भी राजनीति करने के लिए अपने से शक्तिशाली और विशाल देश भारत से नहीं डरने की होड़ दिखाने में लगा है। आपको बता दें कि नेपाल में मधेसी यानी तराई में रहने वाली आबादी के प्रति नेपाल सरकार गलत भावना फैलाने में लगी है। नेपाल में मधेसियों की बड़ी आबादी होने के बावजूद नेपाल संसद में इनकी सहयोग कम है। 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल पर पहाड़ी और मधेसी वाली नस्लवादी राजनीति हावी रही है। नेपाल तराई के 22 जिलों में 1 करोड़ से ज्यादा मधेसी हैं। नेपाल के मूल निवासियों की नजर में ज्यादातर मधेसी पूरी तरह नेपाली नहीं माने जाते। नेपाल की राजनीति में मधेसी को उपेक्षित रखा गया है। नेपाल की संसद में 275 सांसद हैं। इनमें से मधेसी दलों के सिर्फ 33 सदस्य हैं। मधेसियों में 56 लाख लोगों को नेपाल की नागरिकता हासिल नहीं है। इन्हें भारतीय घुसपैठिया माना जाता है। नेपाल ने भारत से बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि राष्ट्रवाद से शानदार जुबानी मिसाइल की भी नहीं हो सकती है। राष्ट्रवाद की राह पर चलते हुए नेपाल ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 8 मई को पिथौरागढ़ धारचूला से लिपू लेक को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया तो उसका विरोध किया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का सख्त बयान आया कि काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा हमारा इलाका है और भारत ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। हम इसे वापस लेकर रहेंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस वक्त इस सड़क का निर्माण का काम शुरू हुआ था तो नेपाल के प्रधानमंत्री ओली शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे थे। आपको बता दें कि मोदी सरकार की नेपाल के लिए विदेश नीति शुरुआत से ही गलत रही है। 2014 में सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी ने हिंदू बहुल नेपाल को अघोषित तौर पर बीजेपी शासित प्रदेश की तरह देखना शुरू कर दिया। भारत विरोधी नेपाल का अगला नैरेटिव अक्टूबर-नवंबर 2015 के मधेसियों के आंदोलन के दौरान देखने को मिला। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ईंधन और जरूरी सामान की भारी किल्लत हो गई, क्योंकि करीब 2 महीने तक रक्सौल बॉर्डर बंद रहा। उस दौरान मधेसी के आंदोलन को भारत ने नेपाल के आंतरिक मामले की तरह दिखाया, लेकिन नेपाल ने आंदोलन को भारत की मिलीभगत की तरह देखा। नेपाल को अपने संवैधानिक खामियों के अंजाम का ठिकरा भारत के सिर पर फोड़ने का मौका मिल गया। नेपाल में नया नेपाल की भावना उत्पन्न हो रही है, जो भारत पर अपनी निर्भरता को अपनी बेड़ियां नहीं समझना चाहते। जो प्रधानमंत्री पहले भारत के समर्थन में खड़े होते थे, वहीं आज पूर्ण रूप से भारत के विरोध में हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे
और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।